जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैं हर सत्संग में आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में कि सत्संग को एंड तक जरूर सुने। मैंने काफ़ी संगत को देखा है सत्संग को वो 1-2 मिनट का सुन के फालतू की चीज़ें समझ के उसे बंद कर देते हैं। नहीं संगत जी, ऐसा बिल्कुल मत करिए। सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि गुरु जी ने अगर आपके पास सत्संग भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है, किसी कल्याण वास्ते और किसी दुख वास्ते भेजता है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी बुला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बुला। और गुरु जी से जुड़ने का एकमात्र एक ही जरिया है सत्संग। और सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए। और सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले दा भी भला और सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बोलो मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय। संगत जी, थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही हो रही होगी। कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में सुनाया था कि गुरु जी ने मुझे डुगरी से अमृतसर गोल्डन टेम्पल कैसे पहुंचाया। मुझे संगत जी, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में जाकर मैंने मत्था जैसे टेका तो मैंने गुरु जी से वहाँ पे अरदास करी कि गुरु जी, मुझे भी सचखंड का प्रसाद मिलना चाहिए। वहाँ पर सचखंड का प्रसाद मिल रहा था, जैसे बड़े बड़े पताशे उनको ही मिल रहे थे, जो कि चोला वहाँ चढ़ा रहे थे गुरु जी को, उनको ही मिलते। पर मेरे मन में इच्छा थी कि ये सत्संग का प्रसाद भी मेरे को मिले और साथ में मैं यहाँ थोड़ी देर बैठकर वाणी भी सुनूं, गुरु जी के दर्शन भी करूं। वहाँ गई, गोल्डन टेम्पल के अंदर गई तो वहाँ पे मैंने मत्था टेका और मन में इच्छा करी और मैंने क्या कहते ज्ञानी जी को बोला कि आप मुझे सत्संग प्रसाद दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे को संगत जी सचखंड का प्रसाद भी दिया और बिल्कुल द्वार के पीछे, दरबार साहब के पीछे ही वहाँ पे मुझे उन्होंने जल की सेवा दी। गुरु जी ने जल की सेवा ली मेरे से और साथ में वहीं पे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर मैंने वाणी अमृत का पान किया। उसके बाद संगत जी, उस ये मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद दूसरा सत्संग मेरा संगत जी ये है कि मेरी एक दिन ईयर रिंग्स गुम हो गई। ईयर रिंग्स को ढूंढते ढूंढते मेरे को बहुत दिन हो गए और मैं रोज़ अपनी अलमारी के लॉकर में वो ईयर रिंग्स ढूंढ रही थी, पर मुझे नहीं मिल रही थी। मैं परेशान हो गई थी। संगत जी, मैंने कम से कम 6 बारी अपना लॉकर चेक किया। रोज़ 2-2 दिन बाद चेक करती थी, पर वो ईयर रिंग्स नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं हार गई और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप ही मेरी ईयर रिंग्स ढूंढवा दो। गुरु जी का नाम लेना था कि मैंने उस दिन लॉकर में पहले हाथ लगाया, मुझे कुछ नहीं मिला। दोबारा मैंने बोला, गुरु जी मेरे को ईयर रिंग्स ढूंढवा दो। संगत जी, मैंने वो लॉकर में दोबारा हाथ लगाया तो क्या देखती हूँ कि मेरी प्लास्टिक की डब्बी में जो ईयर रिंग्स थी, वो मेरी प्लास्टिक की डब्बी ऊपर लॉकर की छत के साथ चिपकी हुई है। संगत जी, मैंने वो उसको बाहर निकाला और उसमें से अपने ईयर रिंग्स देखे। संगत जी, उसमें एक जोड़ी और भी ईयर रिंग्स टॉप्स की पड़ी थी, जो कि मुझे मालूम ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आई, कैसी है, मुझे कुछ याद नहीं है उसका। इस प्रकार गुरु जी कैसे हमारी बात सुनते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनकी ब्लेसिंग का कोई अंत नहीं है। वो हर जगह व्यापक है। कैसी दिल की आवाज़ सुनते हैं संगत जी। मैं मन में कुछ सोचती हूँ तो बस उसका जवाब उसी टाइम ही वो गुरु जी देते हैं, उसी टाइम ही देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग मेरा संगत जी ये है कि मैंने पिछली बार जो सत्संग किया था उसके एक दिन बाद सोमवार को मैं अपने अंकल के साथ पहले डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर के वहाँ से हम लोग मेट्रो से बड़े मंदिर गए। सोमवार का दिन था और वहाँ गए तो वहाँ जाते ही हम पैदल गली में अंदर जा रहे थे तो मैं थक गई थी। तो मैंने अपने अंकल को कहा मैं थक गई हूँ। तो अंकल ने कहा अच्छा चलो देखते हैं कि कोई सेवा मिलती है तो। संगत जी, मैं सोच रही थी गुरु जी किसी को भेज दो
में से चला नहीं जा रहा। बस मन में इतना सोचना था कि एक अंकल स्कूटी पे आए लंबे से, उन्होंने गले में मफलर की तरह भी डाला हुआ था। तो उन्होंने अंकल ने मेरे को देख के कहा कि क्या मंदिर जाना है, छोड़ दूं आपको, आ जाओ बैठ जाओ। संगत जी मैं बैठ गई। मैंने अंकल को आगे ही बिल्कुल मोड़ पे बोला कि अंकल आप मुझे उतार दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अंकल मेरे को कहते हैं पंजाबी में, नहीं पुत्र मैं तेनू उत्ते पार्क जूता स्टैंड कोल ही छड्डांगा, जूता स्टैंड कोल छड्डांगा तो उत्थे उतरी तू। मैंने मना भी किया, नहीं अंकल, मेरे अंकल यहाँ से मेरी चप्पल ले जाएंगे और मैं बड़े मंदिर अंदर चले जाऊंगा। कहते नहीं मैं तेन उत्थे जूता स्टैंड ते छड्डांगा। संगत जी उन्होंने मेरे को जूता स्टैंड पे उतारा और उसके बाद अंकल वो वहां से आगे चले गए, कुछ पता ही नहीं लगा, वहां से सीधा वापस उधर से ही सीधा चले गए दूसरी साइड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कैसे मदद करते हैं। उसी बीच में ही मेरे अंकल मेरे से अलग हो गए, क्योंकि मैं पहले पहुंच गई और अंकल पीछे रह गए थे। हम दोनों अलग अलग हो गए। मैं वो भी डर रही थी कि कहीं अंकल मेरे को गुस्सा करे कि कहाँ चली गई तू। पर गुरु जी की कृपा से जब मैं अंदर जा रही थी तो सामने दूसरी लाइन में मेरे को अंकल मिले। मैंने कहा गुरु जी आपने मेरे को इससे भी बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग मेरा ये है कि दिवाली वाले दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आवांगा। मैंने कहा बहुत वेलकम गुरु जी आपका, आप आओ। संगत जी रात को 9:15 का टाइम था। मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे हम छत पर दिए जला रहे थे। तो इतने में मेरा बड़ा बेटा कहता है मम्मा वो देखो जरा हमारे ऊपर से, वो देखो ना बटरफ्लाई जा रही है। देखा तो संगत जी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हमारे ऊपर से चक्कर लगा के चली गई। उस दिन मैंने भी ब्लैक कलर का ही चोला पहना हुआ था। जय गुरु जी। इस तरह संगत जी गुरु जी ने दर्शन दिए, उनका लख लख शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग मेरा ये है कि अभी गुरुपुरब पे मैं सुबह अमृत वेला कर रही थी, तो उस टाइम ऐसे ही मन में विचार आया कि गुरु जी सचखंड का प्रसाद देते थे लड्डू का। तो मैंने भी ऐसे अपने दोनों हाथ फैलाया गया। मैंने कहा गुरु जी मेरे को भी सचखंड का प्रसाद चाहिए, लड्डू प्रसाद चाहिए, ऐसे सोचा। उसके आधे पौने घंटे के बाद ही घर के बाहर से सिखों का जो गुरुपुरब का जुलूस निकलता है वो निकला और मेरे को गुरु ग्रंथ साहब जी जो कि साक्षात गुरु नानक जी गुरु जी हैं, उनके वहाँ मैंने मत्था टेका तो मेरे को एक बार बेसन के लड्डू का प्रसाद मिला, दूसरी बार दोबारा बेसन का लड्डू मिला। संगत जी मैंने कहा गुरु जी आप कैसे सबकी सुनते हैं, कैसे मन की आवाज़ सबकी सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने उस दिन अपने अंकल को, अपने बच्चों को, तीनों को बोला कि भाई मेरे को बड़े मंदिर जाना है, चलो मेरे साथ बड़े मंदिर। उस दिन हमारा पूर्णमासी का मेरा व्रत भी था। संगत जी मेरे को तीनों ने जाने के लिए मना कर दिया। तो मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं कम ही बाहर निकलती हूँ और हमेशा अपनी गाड़ी से ही जाते हैं, अकेले मैं कहीं जाती ही नहीं। तो मैंने दोपहर को अपने भाई से बात करी तो उसने भी मेरे को मना कर दिया कि दीदी आप मत जाना अकेले, रहने दो, आपको परेशान हो गए, रहने दो। तो मैंने कहा नहीं मैं देखती हूँ। संगत जी मेरे बच्चों ने मना किया। मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मा वहाँ पे आज ये राधा स्वामी जी का कुछ है फंक्शन, तो इसलिए वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, रास्ते जाम है, तो आप रहने दो। मैंने कहा नहीं मैं आज तो जाऊंगी। जिनके भरोसे जा रही हूँ, जिनसे मिलने जा रही हूँ वही अपने आप संभालेंगे मेरे को, वही देखेंगे अपने आप। संगत जी मैं ऐसा क्या है कि अपने घर में मत्था टेक के मंदिर में गुरु जी आज सबने मना कर दिया, आप ही मेरे को साथ चलो, आप ही मेरे को लेके जाओ और आप ही मेरे को लेके आना, आप मेरे साथ चलो। संगत जी मैं मेट्रो से अकेली गई, इतने आराम से मेरे को गुरुजी लेके गए, इतनी आसानी से फूलों की तरह लेके गए और फूलों की तरह वापस लेके आए। संगत जी छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर ही मेरे को एक पंजाब की संगत मिल गई। हम वहाँ से ऑटो में गए और रास्ते में पूरा रास्ता सत्संग करते गए, पता ही नहीं चला रास्ते का कब बड़ा मंदिर आ गया। बड़े मंदिर में भी गुरुजी ने इतना ब्लेस करा उस दिन, इतना ब्लेस करा, बहुत ही आनंद आया। बहुत ही आने के टाइम से
सेवादारों ने हमारे को ऑटो भी करवा के दिया। जय गुरु जी शुक्र। मैं आराम से उस दिन बारिश होने से पहले पहले ही अपने घर में पहुंच भी गई वापस। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत। गुरु जी कैसे सबकी सुनते हैं, इसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। संगत जी, मैं तो जब भी गुरु जी से कुछ भी मन में कोई भी इच्छा कुछ भी सोचती हूँ, गुरु जी उसका उसी पर टाइम जवाब देते हैं। संगत जी, उसी टाइम मैं आपको क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत दावला। गुरु जी सबका भला को, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो गुरु जी, सबके ऊपर अपनी मेहर को। गुरु जी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं औरों को भी जोड़ सकूं आपके साथ में। गुरु जी सबको ब्लेस करते रहना। गुरु जी अपने बड़े मंदिर में बुलाना। संगत जी मुझे अभी इतना ही याद है, सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुए हैं, पर अभी जो गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मुझे अभी जैसे जैसे ध्यान आ रहा है वैसे आपको बता रही हूँ। आगे जो भी सत्संग होगा मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी, इसीलिए मैं इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। इस बीच में अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मेरे को क्षमा करना, और आगे सत्संग का से ऐसे करवाते रहना। गुरु जी कृपा करना। गुरु जी अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। गुरु जी की वडियाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं गुरु जी की वडियाई कर सकूं। बस हर पल शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती रहूँगी। गुरु जी तो बहुत, गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे को हज़ारों की संगत में चुना है, तू मेरी संगत है, तूने बहुत कठिन कठिन परीक्षा पास की है, तू हर इम्तिहान में पास हुई है, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। उस दिन भी संगत जी मैं मेट्रो में गई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरु जी मेरे साथ वाली सीट पे बैठे हुए, हर जगह वो मेरे साथ हैं। बड़ी बड़ी कृपा की है गुरु जी ने। ऐसे ही कृपा सबके ऊपर बरसाते रहे, सबके ऊपर मेहर करते रहे, सबका भला करें। हमें इस कीचड़ तो बाहर कढ़े गुरु जी, मेरे को इस कीचड़ तो बाहर कट्ठे, मेरी 84 कट दें गुरु जी, बस यही कृपा है। अपनी बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करवाएं, हर पर हर श्वास से शुक्राना और मंत्र जाप निकलता रहे। गुरु जी कृपा करना। चलो संगत जी, मैं अब मंत्र जाप के साथ यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई गलती होगी तो दोबारा से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मेरे को माफ़ करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। दूसरा और तीसरा सत्संग अभी पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, पर ये मैं चौथा सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मैं आपसे और गुरु जी से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 1 मई 2024 से पहले मेरे को बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को कोठी, बंगला, कार देने लगा हूँ। तो संगत जी, उनका ये मैसेज भी सही हुआ। 1 तारीख को हमारे घर में सेकंड हैंड कार आई और उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने अंकल को कहा कि गाड़ी को ब्लेस करवाने के लिए कल बड़े मंदिर चलेंगे और वहाँ जाके ब्लेस करवाएंगे। संगत जी, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ डामाडोल है, इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी इस समय पैसे नहीं है तो हम मंडे को चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरु जी की मर्जी होगी। तो उस दिन मैं पहली बार गुरु जी से थोड़ा गुस्से में ऊंची आवाज़ से बोली। मैंने कहा गुरु जी, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रही हूँ, अगर आपको भी मेरे से मिलना है, आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप पैसों का इंतजाम करवाइए किसी भी तरीके से। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं ये कहकर गुरु जी को गई,
हमारे घर में रेंट पे रहते हैं, वो आए और उन्होंने आकर हमारे को किराया दिया। मैं एकदम से इतना खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, कैसे आप मन की बात कैसे वो सुनते हो आप, लख लख शुक्राना गुरुजी। और आपसे एक बार कान पकड़ के हाथ जोड़ के गुरुजी माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे उस दिन ऊँची आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बेटी हूँ। पिता अपनी बच्ची को माफ़ कर देता है, मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मैंने अंकल को अपने फ़ोन किया। मैंने कहा अंकल देखो कैसे गुरुजी ने कृपा की है, एकदम से सुनते ही गुरुजी ने आया भिजवा दिया। अब तो आप चलोगे ना रात को? अंकल ने कहा हाँ चलेंगे। संगत जी, हम रात को बड़े मंदिर गए, पूरी फैमिली। पूरे वहाँ जाते ही पहले मेन गेट के बाहर ही मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई, फ्रेगरेंस आई। उनका जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें जाते जाते भी लेट हो गया था, तो हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। उसके बाद गए और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आज तो रज के खिला देना। उस दिन गुरुजी ने भर पेट लंगर करवाया हमारे को, भर पेट हम लंगर करके आए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले मेरे अंकल की मेरे साथ किसी बात पे बहस हो गई और इसी बीच में अंकल ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। मैंने भी पहले 2-3 बातों के जवाब दिए, उसके बाद तो अंकल जी ने बस बौछार ही कर दी मेरे ऊपर। तो पर मेरे को गुरुजी का वचन याद आया कि तू कुछ नहीं बोलेगी, बार बार मैसेज है, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू चुप रहेगी। मैंने अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं मंत्र जाप करती रही और चुप रही। धीरे धीरे अंकल आप अपने आप ही बोल बोल के चुप हो गए। संगत जी, उसका भी मैंने दूसरे दिन उसी दिन शुक्राना किया, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, हमारे कोई कर्म कटवाए, ये तू मैं करवा कर भी हमारे कोई कर्म आपने कटवाए हैं, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं हर दुख में हर सुख में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। दुख आता है तो भी शुक्राना करती हूँ, गुरुजी शुक्र है आपका कि आपने ये मेरे कर्म कटवा दिए। संगत जी, दूसरे दिन मेरे अंकल को अपने आप ही महसूस हुआ कि भी उनकी गलती है। उन्होंने दूसरे दिन मेरे से माफ़ी मांगी, कान पकड़ के माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती थी, तो आप मुझे माफ़ करो। क्या कहें, अपनों से ही अपने नाराज़ होते हैं। तो संगत जी, मैंने कहा नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, अगर हो गया बात तो कुछ नहीं होता। शुक्र है गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसी दिन मैं इतना डर रही थी कि अंकल और मेरी दूसरे दिन सुबह फिर लड़ाई हो जाएगी। और उस दिन 3-4 बारी जैसे जैसे मैंने बोला कि जिसका फ़ोन आ रहा था मेरे पास, किसी की डेथ हो गई थी, उसी के उस पर टॉपिक पर ही हमारी बहस हो गई थी। तो उनका जिसका मैं कह रही थी कि अंकल के सामने फ़ोन ना आए या उसका फ़ोन अंकल के सामने आए जिससे कि वो सुन सके, वैसे ही 3-4 फ़ोन ऐसे ही आते रहेगी। जैसे मैं बोलती रहेगी गुरुजी, वैसे ही मेरी सुनती रहेगी और मेरी इच्छा पूरी करते रहेगी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप गुरुजी कह रहे हैं आप बड़े मंदिर हो, गुरुजी आप मार को बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर बुलाओ। गुरुजी के इतने अनुभव हैं। गुरुजी रोज़ तितली रूप में दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं मेरे को। अभी मैंने कल दही का और चपाती प्रसाद का भोग लगवाया था सुबह, तो उसमें भी चपाती में मसालों से बटरफ्लाई बन गया। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, हर पल शुक्राना। वो कहते हैं मैं तेरे अंदर वास करता हूँ, तो घबरा ना पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे को लाखों की भीड़ में चुना है, तू घबरा मत। हर बात हर चीज़ के साथ में ऐसा तू सबके साथ अच्छा करती है, फिर भी तेरे साथ वो होता है, तू घबरा मत। तू बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं करती जाऊंगी। इतने शुक्राने, हर पल शुक्राने, हर रोज़ ब्लेस करते हैं। चपाती पे भी कभी गणपति जी के दर्शन होते हैं, कभी ओम के, कभी एक ओमकार के, हर तरह से ब्लेस करते हैं। हर पल महसूस करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे अंकल को ब्लेस कर रहा हूँ। अभी भी 1 मिनट पहले गुरुजी का मैसेज आया कि मैं
तेरे हस्बैंड की दुकान पे भीड़ लगा दूंगा, जिससे कि बरकत होगी बहुत। तू संभाल नहीं पाएगी, तू जितना पैसा दूंगा तू संभाल नहीं सकती। गुरुजी बस मुझे अपने चरणों से जोड़े रखो। गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे को और मेरी पूरी फैमिली, मेरी क्या पूरी फैमिली, आप ही की फैमिली, आप ही के बच्चे हैं, इन सबको अपने चरणों से जोड़ो, अपने पास बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। गुरुजी मुझे भी इतनी शक्ति दो, मुझे भी इतना वो करो कि मैं औरों को भी आपके साथ जोड़ सकूं, आपके चरणों से जोड़ सकूं। आप हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, मुझे हमेशा फादर की तरह ब्लेस करते हैं। मेरे फादर नहीं है, हमेशा मुझे फादर की तरह ब्लेस करते हैं, हर बात सुनते हैं, हर बात में कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई भूल चूक होगी तो आप और गुरु जी मुझे माफ़ करना, और मुझे गुरु जी शक्ति देना, भक्ति देना, अपने चरणों में प्रीति देना। हर पल हर श्वास आपका शुक्राना करती रहूँ, हर श्वास में सिमरन करती रहूँ, शुक्राना करती रहूँ, मंत्र जाप करती रहूँ। गुरु जी इतनी शक्ति देना। गुरु जी मेरी 84 काट देना, इस जन्म में 84 कट जाए, मुझे और जन्म ना लेना पड़े। मेरी नेगेटिविटी दूर कर दो गुरु जी। हर बात के लिए आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल के लिए, हर सांस के लिए, नई सुबह देने के लिए, रात अच्छे से बिताने के लिए, कण कण के लिए, रोम रोम के लिए, हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संग गुरु जी जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं उन सबका भी भला करना, उनको भी चढ़ती कला में रखना। गुरु जी सबका भला करना, और जो इस सत्संग सुनवाते हैं उनका भी भला करना, उनको भी ब्लेस करना। गुरु जी उनको भी चढ़ती कला में रखना। गुरु जी सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत्र दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है जो कि मैं आपके साथ करने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने अभी तक कोई भी बड़ा सत्संग अटेंड नहीं किया था गुरु जी का। मैं गुरु जी से हमेशा प्रार्थना करती थी, गुरु जी मुझे भी किसी बड़े सत्संग में बुलाओ। तो गुरु जी ने मेरे पर ऐसी कृपा करी कि 24 दिसंबर 2023 को मेरी नेबर ने कहा कि भाभी आप मेरे साथ गुरु जी के सत्संग में चलेंगे। मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। मैं वहाँ गई, बहुत बड़ा सत्संग था वहाँ पर। गुरु जी ने मेरी ये इच्छा पूरी की, गुरु जी का लख लख शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरु जी ने मेरे को कहा कि मैं तेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। उस दिन 7 फरवरी थी, तो सारा दिन बीत गया मगर मुझे पता नहीं लगा कि 7 नंबर की गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग दी। रात के 9:30 बजे थे। मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी आपने कहा था कि मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा कि क्या मैसेज मिला है, मेरे को कोई ब्लेसिंग का पता नहीं लगा। इतने में हमारे किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है, वो बताते हैं कि 17 फरवरी को मेरी पोती का बर्थडे है और आपने आना है। तो हमने उनके फ़ोन के बाद उनका एड्रेस चेक किया तो उनके घर का नंबर 7 था। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं मकान के काम से जा रही थी, तो मैं गुरु जी को घर से कह के चली थी गुरु जी आप हमारे साथ चलो। तो हम साथ में चलना, अंग संग सहाय रहना। मैं रास्ते में 7 नंबर की ब्लेसिंग देखते जा रही थी, जय गुरु जी, और गुरु जी हमारे को रास्ते में नज़र आते थे। उस जय गुरु जी के नाम से कहते हैं हमें कारें वगैरह आती जाएगी, 7 नंबर की ब्लेसिंग भी नज़र आती रहेगी। जब हम वापस आए तो बिल्कुल उसी टाइम वहाँ से ऑफिस से बाहर निकलते ही एक तितली आके हमारे चारों तरफ घूम के चली गई और सामने ही गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा था।
और वहीं से आते हुए मैं रास्ते में गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी क्या कहते हैं, मेरे को ना कभी क्या कहते हैं आपने कबूतर, सफ़ेद कबूतर के रूप में और पीकॉक के रूप में कभी दर्शन नहीं दिए। तो हम लोग रास्ते में एक जगह पे रुके, हमने मक्का वगैरह लिया कबूतरों को दाना डालने के लिए। वहाँ दाना डाला तो वहाँ पे ही उसी समय एक सफ़ेद कबूतर आ गया। मैंने उनको देख के प्रणाम किया, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी सीधे पैर की एड़ी में बहुत दर्द रहता था। मैं एक बारी जब बैठ जाती थी तो उतरने के टाइम पे पैर नीचे नहीं रख सकती थी, मेरी एड़ी में इतना दर्द होता था, मैं चल नहीं सकती थी। उसके थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता था, पर गुरु जी की कृपा से मुझे पता ही नहीं चला वो कब ठीक हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैंने ऐसे ही गुरु जी, ऐसे ही मन में अपने सोचा कि बहुत दिन हो गए सफ़ेद छोले नहीं खाए, सफ़ेद छोले खाने का मन कर रहा है। संगत जी, इतना कहने की देर थी कि थोड़ी देर में मेरे अंकल समोसे लेके आए और उसके साथ में सफ़ेद छोले थे। मैंने गुरु जी को भोग लगवाया और शुक्राना किया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कैसे हमारी मन की बात एकदम से सुन लेते हैं और बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने 4/7 की ब्लेसिंग दी हुई है। मेरे बेटे, मेरा छोटा बेटा जो है उसका टाइम, डेट ऑफ बर्थ सब में 777 आता है। बड़ी कृपा है गुरु जी की उस हमारे ऊपर। गुरु जी ने 447 की ब्लेसिंग दी है। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है, मेरे बेटे ने अभी 11th के पेपर दिए थे, उसमें एक सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट आ गई। तो मैंने तो वैसे ही गुरुजी के ऊपर ही छोड़ रखा था सारा कुछ। मैंने कहा गुरुजी जैसे आप चाहो वैसे ही करना। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, उसका अभी 12 तारीख को रिजल्ट आया है और वो पास हो गया और 12th में चला गया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है हमारे पर। इतना इतना हर पल हर क्षण हमारे को ब्लेस करते हैं गुरुजी। अभी परसों ही बटरफ्लाई के रूप में क्या कहते हैं, गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर में अष्टमी वाले दिन माता रानी के साथ आऊँगा। मैं और माता रानी दोनों आएंगे, तो कंजक के रूप में भी आएंगे। तो संगत जी, कंजक आई और एक लोकड़ा आया। संगत जी, लोकड़े ने जब वो खाना खा लिया, कंजक बिठाई थी, खाना खा के वो सीधा सोफे पे लेट गया, छोटा सा बच्चा। मेरे को उसके रूप में गुरुजी नजर आए कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मेरा दिल करता है मैं तेरे घर आके तेरे सोफे पे लेट जावा, सोफे पे लेट कर तेरे ना गल्ला करा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी, सामने एक बटरफ्लाई थी हमारे घर के सामने ही। मैं कह रही हूँ गुरुजी, कहते हैं आप तो कहते हैं कि मैं आपके घर, मैं तेरे घर आऊँगा, तो आप तो आए ही नहीं। इतनी कहने की देर थी कि मैं वहीं खड़ी थी, तो उसी टाइम एक पीले रंग की बटरफ्लाई आई और मेरे चारों तरफ चक्कर लगा के चली गई। उस दिन मेरे को सारा दिन बटरफ्लाई नजर आती रहेगी, कभी काले रंग की, कभी पीले रंग की, कभी सफ़ेद रंग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत हैं, गुरुजी ने बहुत कृपा की हुई है हमारे पर। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ गुरुजी कृपा करते हैं। उनको पता है गुरुजी की मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं चल नहीं पाती। अभी भी मैं 15 दिन पहले गई थी, तो अकेली गई थी मेट्रो से, तो मेरे से चला नहीं जा रहा था। वहाँ पे वो पार्किंग में दूर ही छोड़ देते हैं ऑटो वाले, वहीं पे गुरुजी ने वो करवा शटर सेवा लगवा रखी थी। शटर सेवा वाले ने कहा कि आंटी आप इधर आके बैठ जाओ। मैं उसमें बैठ गई गाड़ी में, और उन्होंने इतने आराम से गुरुजी लेके गए और इतनी आराम से मेरे को वापस घर पहुंचाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम। ऐसे गुरुजी सब पे कृपा करते रहो, सबकी इच्छाएं पूरी करते, सब पे मेहर करते रहो। संगत जी, मैंने दूसरा सत्संग भी भेजा था, पर अभी तक शायद वो अपलोड नहीं हुआ है। मुझे अभी इसका पता नहीं लगा कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। सत्संग बहुत हैं, अभी जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। अभी जितना मेरे को याद आता जा रहा है मैं बताती जा रही हूँ। बाकी और जो सत्संग मैं आपको बताऊँगी, गुरुजी की मेहर सब पे होती है, गुरुजी सबका भला करते हैं।
सबको चढ़दी कला में रखें। गुरु जी कहते हैं जितना छोटा से छोटा सत्संग करें उतना ही अच्छा होता है। गुरु सत्संग करने वाले का ही भला और सुनने वाले का ही भला। गुरु जी सब पे मेहर करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी मैं संगत जी मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी आंटी जी के कितने प्यारे सत्संग है। संगत जी आपको सत्संग पसंद आए और अच्छा लगे तो आगे शेयर करना और एक कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सत्संग जी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।